बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ के कोयटा में अहम सियासी मुलाकातें जारी हैं। नवाज शरीफ ने बलोच सियासतदानों से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज रही है। सूबे में हज़ारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला शुरू किया ताकि गुर्बत और पसमानदगी का खात्मा हो सके। गवादर कोयटा सड़क की तामीर से 2 दिन का सफ़र कम होकर 8 घंटे रह गया। सियासी कायदीन ने मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के जज्बे और सोच को सराहा। नवाज शरीफ की कोयटा में अहम सियासी मुलाकातें जारी हैं। नवाज शरीफ ने बलूच सियासतदानों से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज रही है। सूबे में हज़ारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का सिलसिला शुरू किया ताकि गुर्बत और पसमानदगी का खात्मा हो सके। गवादर कोयटा सड़क की तामीर से 2 दिन का सफ़र कम होकर 8 घंटे रह गया। सियासी कायदीन ने मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नवाज शरीफ के जज्बे और सोच को सराहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अवैस कैनी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उनका भी बलूचिस्तान में सियासी कायदीन से जो कायद नवाज शरीफ की मुलाकात के मौके पर जो गुफ्तगू हुई है और शहबाज शरीफ ने इस पर बोला है कि बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम के हकूक़ की फराहमी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दिल के हमेशा करीब रही है। 16 माह की हुकूमत के दौरान सबसे ज़्यादा बार बलूचिस्तान के दौरे किए। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर मजीद कहा कि मुख्तसर तरीन हुकूमत में भी बलूचिस्तान की जो तरक्की है, तालीम, नौजवान की जो हुनरमंदी के मनसूबों पर काम किया। इसके साथ जो एक अहम जो चीज़ आई है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने ग्वादर बंदरगाह की सफाई और गहराई के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। फरवरी 2024 में जो है ये काम मुकम्मल होगा। 2013 से 2018 तक हमने ग्वादर शहर तक जो पानी पहुंचा दिया है था और बाद में काम रोका गया। इस हवाले से तफसीली तौर पर जो है तमाम जो नून लीग की जो प्रायोरिटीज हैं, जो नवाज शरीफ के दौर में जो काम हुआ और जो PDM हुकूमत के दौर में जब जो शहबाज शरीफ ने खुसूस तौर पर जो बलूचिस्तान में जो मंसूबों का बात की है, जिन पर जो जोर डाला है, इस पर तफसीली तौर पर जो है वो बातचीत हुई है। और जो कायद जो नवाज शरीफ और सदर जो शहबाज शरीफ की जो बलूचिस्तान की अहम सियासी क़यादत से जो है मुलाकात भी हुई है, जिसमें तमाम तर जो सड़कों से लेके जो दीगर जो उनके जो मामलात हैं उन पर नवाज शरीफ ने खुद बात की है कि जो 1998 और 1999 में जो चीज़ें जो उनकी जो संग बुनियाद रखे गए थे, ग्वादर से खुशदार और जो रत्तो डेरो शाहरा तामीर करके जो जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों को सिंध से जोड़ा गया था। और नवाज शरीफ ने इस मौके पर जो है बात करते हुए बताया है कि ग्वादर कोयटा जो सड़क की तामीर से 2 दिन का जो सफ़र कम होकर 8 घंटे रह गया। इस पर नवाज शरीफ ने तफसीली तौर पर जो है वो चीज़ें बताई हैं। और जो नवाज शरीफ का जो दौरा बलूचिस्तान है और उस हवाले से जो चीज़ें हैं और जो लोगों की जो शिरकत है, जो सियासी जो इलेक्टेबल्स लोगों की जो नून लीग में जो शिरकत है, उस हवाले से जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और नून लीग के जो मजीद जो आगे आने वाले दिनों में जो अहम जो मुलाकातें और इसमें जो अरकान की जो शमूलियत है, उस पर तमाम तर जो है इस वक्त नून लीग का फोकस है। ठीक है वैस, बहुत शुक्रिया। कोयटा जाने की तकलीफ उठा रहे हैं। नवाज शरीफ पंजाब पर ही तवज्जो दें, बिलावल भुट्टो का मशवरा। नवाज शरीफ का दौरा कोयटा नून लीग की कमजोरी करार दे दिया। कहा कि जो बाब माजी में बुरा था वो आज भी है। एस्टैब्लिशमेंट से कोई नाराज़ी नहीं, फील्ड सजाई जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी हर पिच पर इलेक्शन लड़ने को तैयार है। अब तक एस्टैब्लिशमेंट की आपने सवाल किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की तारीख ऐसा ही है जैसे आपने इशारा किया, लेकिन साथ साथ ये भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताकत का सरचश्मा अवाम है का नारा का मतलब ही ये रहा है कि हम तो दाएं बाएं देखते नहीं हैं, हम तो अवाम की तरफ देखते हैं। लेकिन हमारा किसी इदारे से इस वक्त बिल्कुल झगड़ा नहीं है। सही यही रहेगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, वो चाहे यहाँ हो चाहे बलूचिस्तान में हो। सरप्राइज़ वो खुद बताएंगे सरप्राइज़ क्या होगा। वैसे मैंने इनका अंदर का जो वर्किंग है वो काफ़ी नज़दीक से देखा है 15 महीने से, और मैंने वैसे ऐसे सियासत नहीं देखी। PTI की एक और विकेट गिर गई। रहनुमा PTI डॉक्टर अमजद IPP में शामिल हो गए।
डॉक्टर अमजद की सरबरा IPP जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात हुई। डॉक्टर अमजद ने जहांगीर तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने डॉक्टर अमजद को पार्टी मफलर पहनाकर खैर मकदम किया। बिजली कंपनीज का अपने कोटे से कम बिजली लेने का इंकशाफ हुआ है। नेपरा हुकाम के मुताबिक एक समाही में बिजली कंपनीज ने कोटे से 9.5% कम बिजली खरीदी। नेपरा में जुलाई ta सितंबर 2023 की समाही एडजस्टमेंट के मद में समाअत हुई। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। बड़ा ये इंकशाफ सामने आया है बिजली कंपनीज के हवाले से जिनका अपने कोटे से कम बिजली लेने का इंकशाफ हुआ है। नेपरा हुकाम का कहना है कि एक समाही में बिजली कंपनीज ने कोटे से 9.5% कम बिजली खरीदी। नेपरा में जुलाई ta सितंबर 2023 की समाही एडजस्टमेंट के मद में समाअत हुई। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। अवैस कियानी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी, ये बिजली कंपनी ने 22 अरब 92 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त की है और इस पे नेपरा हुकाम ने बिजली कंपनियों के अपने कोटे से कम बिजली लेने का इंकशाफ भी हुआ है। एक समाही में बिजली कंपनी ने कोटे से 9.50% कम बिजली खरीदी और नेपरा हुकाम के मुताबिक बिजली कंपनियों के कोटे से कम बिजली लेने से सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। और इस पर मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि बिजली कंपनियों की जो कोटे से कम बिजली क्यों ली गई, इसकी वजूहात जो है वो बताई जाएं। और नेपरा में जुलाई ta सितंबर जो 2023 की समाई एडजस्टमेंट की मद में जो है वो समाअत मुकम्मल हुई है और नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला भी महफूज कर लिया है। नेपरा की जानिब से मजीद जांच पड़ताल के बाद ये फैसला जारी किया जाएगा और बिजली कंपनियों ने 22 अरब 92 करोड़ रुपए वसूली की जो है वो दरख्वास्त कर रखी है ऑलरेडी और इस पर जो है फैसला जो है वो बाद में तफसीली तौर पर जारी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की बेटी का एजाज वतन का नाम रोशन कर दिया। गुजरांवाला की उस्तानी के लिए बेहतरीन टीचर का आलमी अवार्ड। यूनेस्को ने सिस्टर ज़ैफ को बेहतरीन उस्तानी के अवार्ड से नवाजा। उनसे मुलाकात करवा रहे हैं जाहिद इकबाल राना। और एजाज पाकिस्तान के नाम हुआ तो मुल्क और कौम की बहादुर बेटी ने दुनिया में सब्ज़ हलाली परचम को ऐसे लहराया है कि जिसके बाद हर पाकिस्तानी का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया। तो गुजरांवाला से तल्लक रखने वाली सिस्टर ज़ैफ ने जो है वो इंटरनेशनल सतह पर जो है तालीम के शोबे में मैदान मारते हुए यूनेस्को की जानब से होने वाले कंपटीशन में 130 से ज़ायद ममालिक के 7,000 से ज़ायद नामनीस में से जो है वो बेस्ट टीचर होने का जो अवार्ड है वो अपने नाम किया है। तो इस हवाले से जब वो अपने आबाई शहर गुजरांवाला में पहुंचती हैं तो टीचर्स और बच्चों की जानब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाता है। और अभी हम इस वक्त उसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है जहां पर 26 साल पहले टीचर जो है सिस्टर ज़ैफ की जानब से जो है खिदमत के सफ़र का आगाज़ किया और अभी तक हज़ारों की तादाद में गरीब घरानों के जो बच्चे हैं वो यहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं। तो सिस्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको 24 न्यूज़ की जानब से मुबारकबाद पेश करते हैं। कैसा ये सफ़र है? मुश्किलात से भरपूर था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब आप चैलेंजेस को अबूर कर लेते हैं तो उसके आगे फिर कामयाबी का आगाज़ होता है। और जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ तक इसका नाम पहुँच जाएगा, लेकिन अब मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि ये एज़ाज़ पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में आ गया है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में आया है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अपने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके वालिदैन जो हैं, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया कि मैं उनके बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देने की सलाहियत रखती हूँ। उनका कहना था कि 13 साल की उम्र में उन्होंने 26 साल पहले इस खिदमत के मिशन का जो आगाज़ था वो किया था और अभी तक हज़ारों की तादाद में जो बच्चे हैं उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर चुकी हैं। और इनका कहना है कि इस अवार्ड मिलने के बाद उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हर बार जो है वो पाकिस्तानी परचम को लहराएंगी। और उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया है कि वो आइंदा भी मुस्तकबल में गरीब घरानों के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल बनाना चाहती हैं जहाँ पर ना सिर्फ बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी बल्कि उनको जो है वो इज़्ज़त के साथ साथ बेहतरीन जो मौके हैं वो फराहम किए जाएंगे ताकि वो भी दुनिया भर में जाकर पाकिस्तानी जो सब्ज़ हलाली परचम है उसको लहरा सके और पाकिस्तान का जो नाम है वो दुनिया भर में रोशन कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो बिलाशुबा हुकूमत और इदारों की साख को नुकसान पहुँचेगा।
साबिक DG ISI के खिलाफ केस की 8 नवंबर की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालत उस्मा ने कहा है कि इदारों की साख बचाने के लिए दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो बिलाशुबा हुकूमत और इदारों की साख को नुकसान पहुँचेगा। साबिक DG ISI के खिलाफ केस की 8 नवंबर की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। अदालत उस्मा ने कहा है कि इदारों की साख बचाने के लिए दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। इसी पर बात करेंगे। अमानत कशकोरी हमारे साथ मौजूद है। अमानत, इस फैसले के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ मोइज़ अहमद की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने यह फैसला तहरीर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जिनमें यह बताया गया है कि उन्होंने टॉप सिटी के दफ्तर पर हमला करवाया और अपने जो इदारे के हुकाम थे उनके ज़रिए और रेंजर्स के ज़रिए जो दरख्वास्त गुजार है उसके अहल खाना को अगवा किया गया और उनका जो रिकॉर्ड था सोसाइटी का वो भी ज़ब्त किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उससे जो हम हुकूमती इदारे हैं, मुसल्लह अफवाज समेत दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनकी साख को नुकसान पहुँचेगा। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184 के तहत इस केस को नहीं सुन रही। तमाम वजारत दिफा को अगर दरख्वास्त गुजार शिकायत करते हैं तो वजारत दिफा दरख्वास्त गुजार की शिकायत पर गौर करे और जो कार्रवाई बनती है कानून के मुताबिक वो की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत आपका।